कुछ शब्द कहना चाहते हैं हमारे गुरु भाई यशोमती नन्ना के विषय में, जिन्होंने कल शरीर त्यागा। आप सब जानते हो यशोमती नन्ना को? कौन कौन मिला है उन्हें? तो यशोमती नन्ना प्रभु जुड़े थे इस्कॉन में अमेरिका में। वो अमेरिका गए थे इंजीनियरिंग करने के लिए। वो मेरे ख्याल से डिट्रॉइट शहर में वो पापा जी से मिले थे। ये कुछ 1972 की बात है, 71। और पापा जी ने उन्हें कहा तुम बाहर जाके बाहर जाके गुजरात में प्रचार करो। तो 1972 या 73 में वो फिर भारत आए थे। पहले बॉम्बे में थे कई सालों के लिए, जू में। उस समय इस्कॉन के केवल 2 या 3 केंद्र थे पूरे भारत में। बॉम्बे में, दिल्ली में छोटा केंद्र था और मायापुर का था। तो 2-3 साल बॉम्बे में उन्होंने सेवा की। उसके पश्चात वो आए अहमदाबाद में, फिर गुजरात में प्रचार शुरू किया। अहमदाबाद में किराए का घर था पहले, और फिर आस्ते आस्ते गुजरात में भी प्रचार बढ़ते गया। आज लगभग गुजरात के गुजरात के हर प्रसिद्ध शहर में इसका मंदिर है। अहमदाबाद में बड़ा मंदिर है। कितने भक्तों ने अहमदाबाद का मंदिर देखा है? अहमदाबाद में, फिर सूरत में, बड़ौदा में, और राजकोट में, भुज में, कई स्थान हैं। 10-12 से अधिक केंद्र हैं गुजरात में। और साथ में पापा जी ने उन्हें कहा था कि उनके ग्रंथों का अनुवाद भी होना चाहिए गुजराती भाषा में। पापा जी ने के ग्रंथ पापा जी ने अंग्रेजी में डिक्टेट किए थे, पर उनकी इच्छा थी कि विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में ये ग्रंथ प्राप्त हो। और आज लगभग हर प्रसिद्ध भाषा में गीता तो प्राप्त है और भगवतम भी प्राप्त है, कम से कम 25 से अधिक भाषा में। तो यशोमती नन्ना का काम था सुपरवाइज करना, गुजराती भाषा में अनुवाद, और गुजराती भाषा में आज प्राप्त के सारे ग्रंथों को आप प्राप्त कर सकते हो। साथ में एक साथ मंदिर खोल रहे थे और साथ में ग्रंथों का भी अनुवाद हो रहा था गुजराती भाषा में। तो उनके निर्देशन में प्रचार काफ़ी बढ़ा। मेरे साथ वो काम कर रहे थे 1975 से, और यशोमती नन्ना के प्रयास से प्रचार भी बढ़ा, मंदिर भी बने, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी गुजरात में काफ़ी अच्छा है। तो यशोमती नन्ना ने लगभग पूरा समय पापा की सेवा में दिया। वो इस्कॉन ब्यूरो के मेंबर भी थे और नॉन-जीबीसी जोनल सेक्रेटरी। उनका बड़ा अच्छा स्वभाव था और पूरी श्रद्धा थी प्रभुपाद उनके ग्रंथों में। तो कल उन्होंने शरीर त्यागा। हाँ, उन्हें पिछले कई सालों से उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, और कोई 15 दिन पहले वायरस, हाँ एडमिट हुए थे अहमदाबाद में। तो कल उन्होंने शरीर त्यागा। तो शरीर त्यागना तो सबने है,
पर जिस व्यक्ति ने भगवान की सेवा की है उसकी चिंता नहीं। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, एक गुरु अपने शिष्य के साथ जा रहा था और रास्ते में उन्होंने देखा एक राजकुमार। गुरु जी पहचान गए, ये राजकुमार खूबसूरत है, धनी व्यक्ति दिखता है, पर शिकार में जा रहा है, बंदूक पे गोली डाल रहा था। तो राजकुमार ने कहा, स्वामी जी आशीर्वाद दीजिएगा मुझे। तो स्वामी जी ने कहा, जियो मत मरो मत। ये बढ़िया जीव आशीर्वाद है, जियो भी नहीं मरो भी नहीं। थोड़ी देर आगे एक कसाई की दुकान के आगे से जा रहे थे। कसाई ने देखा साधु जा रहा है, तो कसाई ने भी कह दिया, स्वामी जी आशीर्वाद दो। ये राजकुमार को उन्होंने वर दिया, तो हमेशा जियो। तो जब कसाई था उसने कहा आशीर्वाद दीजिएगा। स्वामी जी ने देखा पाप का धंधा करता है, पूरा शरीर में लहू के खून के निशाने हैं। तो स्वामी जी ने कहा, जियो मत मरो मत। तो थोड़ी देर आगे एक भक्त को मिले और उस भक्त ने कहा, स्वामी जी आशीर्वाद दो। स्वामी जी ने कहा, तुरंत ही मर जाओ, ब्रह्मचारी था, तुरंत ही मर जाओ। और आगे एक भक्त से पुजारी, उन्हें कहा, जियो या मरो कुछ अंतर नहीं। तो उनके शिष्य ने पूछा, आपने ये वर ऐसे वर क्यों दिए? ब्रह्मचारी अच्छे भक्त को तो कह दिया तुरंत मरो, और राजकुमार को कहा तुम सदा जीवित रहो। तो स्वामी जी ने कहा, तो राजकुमार था, उसने अच्छे खानदान में जन्म प्राप्त किया है और धनी खानदान में पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण अच्छे संस्कार थे, तो ये जन्म प्राप्त हुए। पर अब ये अपने जीवन का दुरुपयोग कर रहा है, जीवन का उपयोग कर रहा है शिकार में जाने के लिए, महंगी बंदूक रखने के लिए। तो स्वामी ने कहा तुम सदा जीवित रहो, क्योंकि जैसे मरेगा उसे पापों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इसको कहा सदा जियो। जो कसाई था उसे कहा, क्या कहा, जियो मत मरो मत, क्योंकि वो जिंदा है पाप का धंधा कर रहा है, निर्दोष पशुओं पर अत्याचार, और इन सब का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो उसे कहा जियो मत मरो मत। जो ब्रह्मचारी भक्त था उसे कहा तुरंत ही मर जाओ। इस ब्रह्मचारी ने बचपन से कोई पाप नहीं किया था, बचपन से बिल्कुल भक्ति में जुड़ा था, गुरुकुल में पढ़ा था। तो उसे कहा तुरंत ही मर जाओ, क्योंकि अगर उसने शरीर त्यागना भी पड़े कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि उसने बचपन से कोई पाप नहीं किया और सेवा में जुड़ा है। और भक्त से क्या कहा, जियो या मरो कुछ अंतर नहीं। तो भगवान के प्रिय भक्त आते हैं भगवान की इच्छा के अनुसार, और समय के साथ ये शरीर त्याग कर भगवान की इच्छा के अनुसार कहाँ और जाकर सेवा करते हैं। तो शोक की आवश्यकता नहीं। शोक इस दृष्टि से होता है क्योंकि संगत प्राप्त नहीं होगी। और जिस व्यक्ति ने अपना जीवन का उपयोग किया है भगवान की सेवा में, उसके विषय में कोई चिंता नहीं। तो यशोमती नंदा प्रभु भगवान के प्रिय भक्त थे, उन्होंने अच्छी सेवा की, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग दिया। वो बहुत अच्छे प्रचारक भी थे और सिद्धांत में भी बड़े तेज थे।
तो यशोमती नंदन प्रभु की